प्रीमियमनेस, रिलायबिलिटी एंड एक अच्छी राइड क्वालिटी, इसी के साथ साथ उतनी ही अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी। जब बात होती है इन्हीं सब क्वालिटीज की तो डेफिनेटली जीप मेरिडियन इज ऑलवेज इन द लिस्ट। तो आज सारी बातें होंगी इस जीप मेरिडियन के बारे में, क्या चीजें ऑफर होती हैं, क्या कुछ है, सब बताऊंगा। ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोडिंग पे भी इसको लेके जाऊंगा। एंड में बात करूंगा एक इजी वर्डिक्ट की, मेरे ओपिनियंस की इस जीप मेरिडियन के बारे में। सो स्टार्ट करते आज की वीडियो इस जीप मेरिडियन के साथ। सो दिस इज द जीप मेरिडियन इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब टाइम है एक वॉक अराउंड का आपको बताने के क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप इसे आगे से देखेंगे ना, आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं जीप कंपास की ही फील या वो लुक रिजेम्बलेंस आपको दिलाएगी। बट जैसे ही आप यहाँ से यहाँ आओगे तब आप देखोगे नहीं, ये है जीप मेरिडियन, 7 सीटर जीप मेरिडियन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट में बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको एक काइंड ऑफ अग्रेसिव डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, स्पेशली आप बोनेट वगैरह पे क्रीजेस वगैरह जो दे रखी है, ये मतलब अच्छी लगती है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे क्या कुछ सेटअप है। सो फ्रंट ग्रिल की मैं पहले बात करूं तो आपको वही 7 एलिमेंट्स, वो जीप की एक जो डिजाइन एलिमेंट है ना, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्रोम का ट्रीटमेंट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं बात करूं हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर प्लस एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको जीप परफॉर्मेंस एलईडी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आपको इसमें मिल जाएगा। दैट मीन्स 360 सराउंड कैमरा जो फीचर है वो आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन। उसके बाद मैं बात करूं साइड की, तो जब साइड से आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी रोड प्रेजेंस ये आपको देती है। एंड यहाँ पे आपको मिलता क्या है, एक तो बहुत अच्छे डिजाइन के आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। डेफिनेटली जो ओवरऑल एलॉय का डिजाइन है, आपको सिल्वर ट्रीटमेंट प्लस पियानो ब्लैक फिनिश, मतलब डुअल एलिमेंट्स आपको इसके एलॉय में मिल जाएंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रियर डिजाइन, एक आई कैची डिजाइन डेफिनेटली ये है। एंड रियर से भी रोड प्रेजेंस ये काफी अच्छी देती है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली काफी स्लीक डिजाइन में एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। क्रोम में जीप की बैजिंग आपको मिल जाएगी। एंड रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। सो एज सून एज यू विल ओपन द डोर, यहीं से आपको वो जो प्रीमियमनेस एंड वो वाली फील मिलने लग जाएगी, बिकॉज यहीं से आपको ये लेदर ट्रीटमेंट, ये स्टिचिंग पैटर्न सब आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट ये लेदर फिनिश मिल जाती है। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ सॉफ्ट टच जो मटेरियल है उसका यूज किया गया। यहाँ पे सारे आपको स्विचेस मिल जाएंगे पावर विंडोज के एंड जो साइड ओआरवीएम से कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ साथ आपको मेमोरी सीट फंक्शन जो फीचर है वो भी मिलता है। एंड मैं बात करूँ सीट्स की तो यहाँ पे आपको फुल लेदर फिनिश में ब्राउन कलर थीम में आपको सीट्स मिल जाएंगी। एंड यस, यहाँ पे आपको परफोरेटेड सीट्स मिलेंगी बिकॉज उसमें आपको वेंटिलेशन का फीचर भी मिलता है, पैसेंजर सीट पे भी, ड्राइवर सीट पे भी। इसी के साथ साथ आपको सारी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स में मिल जाएंगी। तो नाउ आई एम इनसाइड द जीप मेरिडियन एंड सबसे पहली चीज जो आपको इसमें फील होगी वो डेफिनेटली वो विजुअल रिच एक्सपीरियंस जो होता है, प्रीमियमनेस, वो आपको जरूर फील होने वाली है। बिकॉज आपको मोस्टली जगहों पे सॉफ्ट टचेस, लेदर फिनिशेस, वो सब आपको दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ डैशबोर्ड वगैरह में भी आपको ये लेदर फिनिश विद स्टिचिंग वगैरह आपको यहाँ मिलने वाली है। यहाँ ऊपर आपको सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील आपको जैसा आप देखते आए जीप कंपास वगैरह में वैसा ही मिलने वाला है विद लेदर फिनिश। एंड यहाँ पे स्टिचिंग है वो भी ब्राउन कलर की आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे सारे आपको जो कंट्रोल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड जो ऑडियो एंड मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पीछे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में, एक तरफ वॉल्यूम एंड सोर्स चेंज वगैरह का, तो ये सीन है। एंड नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको 10.2 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड लेट मी टेल यू, जो ओवरऑल रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, वो काफी सही है। एंड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ से उसके मिल जाते हैं। सी एंड आपको मल्टीपल व्यूज बोलूँ या मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग स्क्रीन्स में, अलग अलग लेआउट्स में आपको देखने को मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो यहाँ पे आपको 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एंड इसका भी रेजोल्यूशन, जो क्वालिटी है, वो काफी सही है।
एंड कहीं से भी कोई लैग वगैरह आपको डेफिनेटली फील नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ सही है, आपको इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन दिखेंगे, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ एंड हैजार्ड लाइट के। एंड यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग का स्टेटस भी दिखाता है ऑन या ऑफ। एसी के सारे कंट्रोल्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, जो है डुअल जोन टेम्परेचर फ्रंट में मिल जाता है, दैट मीन पैसेंजर एंड ड्राइवर कैन सेट इंडिविजुअली द टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नीचे, आई होप आपको दिख पा रहा हो, एक नॉर्मल ए टाइप यूएसबी और सी टाइप यूएसबी पोर्ट मिल जाता है एंड दैट इज गुड, आपको अप टू डेट फील कराता है। ओके, एंड यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर भी आपको मिल जाता है सी, एंड चार्जिंग सही करता है एंड ऐसा भी नहीं है फोन कहीं ऐसा स्लिप हो रहा हो, वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है एंड यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, ठीक है। एंड उसके यहाँ पे टॉगल स्विच दे रखा है जिसमें आप जो टेरेन मोड्स हैं बेसिकली ऑटो, स्नो, सैंड एंड मड, वो आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसकी मतलब जितनी भी स्विचेस है ना, क्वालिटी वाइज आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली इसमें, ये चीज़ तो डेफिनेटली है, रिलायबिलिटी एंड इन चीज़ों में जीप की। ओके, एंड यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड जो है उसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव, नाउ कमिंग टू दी 4x4 जो है इस कार में, मतलब अनलाइक फॉर्च्यूनर या फिर मैं इसूजू MU-X की बात करूँ, जो नॉब्स मिलती थी ना, वो हैसल इसमें नहीं है। अगर आपको 4x4 या 4 व्हील ड्राइव 4 लो में जाने, सिंपली ये बटन दबाना है आपने। ओके, एंड इसी के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव लॉक भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ भी एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है, फोन भी आ जाएगा, एक ऐसे ना की वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिलती है जो कि स्लाइडिंग है, इसका कंफर्ट भी अच्छा है, लेदर फिनिश के साथ ये आती है। कूल्ड हालांकि ये नहीं है, बट स्पेस वाइज मुझे सही लगी है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है बिग पैनोरामिक सनरूफ। And now it's time to go in the middle row of Jeep Meridian. So now I'm in the middle row of the Jeep Meridian and यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं वो बताता हूँ। आगे वाली सीट मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट है, फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो उस अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस मुझे मिल रहा है वो मुझे डिसेंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ एज सच मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है स्पेस की। जो एक प्रैक्टिकलिटी का इश्यू मुझे फील हुआ, दैट इज कि जो ये सीट है वो आप इसे स्लाइड फॉरवर्ड या स्लाइड बैक नहीं कर सकते, जिस वजह से अगर आगे 6 फीट या उससे ज्यादा का कोई मतलब बैठेगा तो आपको डेफिनेटली क्रंच फील हो सकता है। एंड रियर में मिलता क्या आपको वो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो उसके नीचे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर्स। सो अब मैं आपको 3rd रो में जाके दिखाता हूँ वहां क्या कुछ चीजें दी गई हैं। सो 3rd रो में जाने के लिए आपको 1 टच टम्बल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। सो नाउ आई एम इन द 3rd रो एंड एक चीज पहली मैं बता दूं, फॉर एडल्ट्स ये नहीं है। ओके, यहाँ नहीं बैठ सकते। सी मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरी नीज पूरी टच कर रही है, अभी तो खैर वो सीट वो है, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ एंड सी स्पेस मतलब बहुत क्रंच डेफिनेटली है, नीज पूरे टच कर रहे हैं एंड अंडर थाई सपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको हालांकि कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे एंड यहाँ ऊपर आपको जो AC वेंट्स हैं वो इंडिविजुअल दे रखे हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सीन है, अब इसको करते हैं टम्बल डाउन। ओके, एंड अब चलते हैं बाहर। सो ये था एक वॉक अराउंड इस जीप मेरिडियन के बारे में एंड अब चलते हैं इसको लेके ड्राइव पे एंड ऑफ रोड पे। सो अब मैं आ गया हूँ इस जीप मेरिडियन को इस ऑफ रोड ट्रैक पे लेके एंड अब टाइम है इसकी कुछ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज चेक करने का, आपको दिखाने का। सो हियर वी गो। सो सबसे पहले हमारे सामने है एक छोटा सा ट्रैक, काइंड ऑफ रॉकी टेरेन टाइप्स है एंड आई थिंक ये इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। इसे मैं 4 लो में भी नहीं डाल रहा हूँ एंड जो टेरेन मोड है मैंने उसे ऑटो में रखा है एंड जो 4 व्हील ड्राइव लॉक है उसे भी एक्टिवेट नहीं किया है। इट्स जस्ट टू शो यू कि इस टाइप की रोड में थोड़ी स्पीड से निकालूंगा एंड कैसी राइड क्वालिटी मेंटेन रहती है वो देखते हैं। लेट्स सी। थोड़ा मजेदार एक्सपीरियंस तो है मेरिडियन के साथ ऑफ रोड करने का। सी जो हैंडलिंग है, जो एक ईज वाली चीज़ है ना, वो डेफिनेटली आपको एक थोड़ा ज़्यादा मज़ा ज़रूर देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यूनर में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती, बट द थिंग इज़
जितनी इजी इसकी हैंडलिंग है, जितना स्टीयरिंग इसका लाइट है, उसके साथ जब ऐसी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हो तो आपको हैंडलिंग थोड़ी इजी हो जाती है सी। एंड अब टाइम है नेक्स्ट ट्रैक का, एंड काइंड ऑफ ये इंड्यूलेशंस के लिए है। अभी तक 4 लो में मैंने नहीं डाली है। एंड अगेन सराउंड कैमरा मैं कर लेता हूँ ऑन। ओके, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 4 व्हील ड्राइव लो एक्टिवेट करने की। ये कर लिया एंड लेट्स सी। एंड सी, एंड ये मैंने 4 व्हील ड्राइव लो में डाली हुई है। ओके, एंड बेसिकली जो इसका 4 लो है वो फर्स्ट गियर ही है, ठीक है। तो इसका जो अगर नॉर्मल जो गियर्स हैं उसमें ये सेकंड गियर से स्टार्ट होती है, एंड 4 लो में ये फर्स्ट गियर पे रहती है। एंड आराम से निकल गई। ऑब्वियसली थोड़ा आपको एक्सेलरेट करना पड़ा, बट इस काइंड के टेरेन में भी ये आराम से निकल जाएगी। एंड हैंडलिंग ज़बरदस्त है इसकी। सो अब मैं आ गया हूँ इस जीप मेरिडियन को ऑन रोड पे लेके, एंड एक्चुअल में रोड पे क्या फील है, क्या कुछ सीन है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में आपको सब बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं इंजन से, पावर वगैरह से। तो इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। सबसे पहली चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये जीप मेरिडियन है, इसकी जो ओवरऑल एक है ना फील जो है, इट्स मोर टूवर्ड्स द कंफर्ट, राइड क्वालिटी, ड्राइविंग प्लेजर। एंड जो ये इंजन है, ये मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, वो अराउंड 170 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलता है वो है अराउंड 350 न्यूटन मीटर का। जो इंजन है मतलब आपको रिफाइंड ही लगेगा। पावर डिलीवरी लीनियर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मोर टूवर्ड्स द कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी है। तो अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं लगेगा। यू विल रियली एंजॉय दी ओवरऑल डिलीवरी ऑफ द पावर। बट यस, इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी कि आपने एकदम से थ्रॉटल किया, एकदम से एक्सेलरेशन पैडल दबाया और कार जुक करके वो हो गई, ठीक है। वो फास्ट क्विक वाली चीज़ नहीं है। बट यस, हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब भी नहीं है कि कार में पावर की कमी है। जब आपको वो पावर चाहिए या क्विक ओवरटेक्स करना है, आपको थोड़ा थ्रॉटल पे ऐसे काम करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन पैडल प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा, एंड तब जाके आपको पावर मिलेगी। एंड यू विल बी एबल टू ओवरटेक एनी फास्ट मूविंग कार ऑल्सो। सिटीज में तो ये आपको ड्राइविंग प्लेजर देगी, बट हाईवेज पे भी देगी। नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन, ये जो वेरिएंट में चला रहा हूँ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एंड इसमें आपको 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है। अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चलाओगे, जैसा मैंने बताया कि इन मोर रिलैक्स वे, एंजॉय करते हुए, तो आपको ट्रांसमिशन से कोई भी इश्यू नहीं मिलने वाला। उस मोमेंट पे गियर शिफ्टिंग भी आपको सही टाइम पे फील होगी, कोई डिले आपको फील नहीं होगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए आप अभी 66 की 67 पे मेरी कार चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड में, अब मुझे क्विक ओवरटेक करना है, मैंने पूरा हार्ड एक्सीलरेट करूंगा, पूरा पैडल दबाया, गियर डाउन शिफ्ट एकदम से हो जाता है, उसमें कोई डिले नहीं लगता, एंड आपको एकदम से वो पंच मिल जाता है ताकि आप ऐसे एक्सीलरेट करके ओवरटेक्स वगैरह कर पाओ। तो स्टीयरिंग व्हील पे मैं आता हूँ। स्टीयरिंग का जो वेट वगैरह है वो आपको लोअर स्पीड्स में काफ़ी सही लगेगा, लाइट फील होगा, इजी टू हैंडल फील होगा। एंड जैसे आप स्पीड गेन करेंगे तो थोड़ा वेट आ जाएगा, बट वो वेट का क्या सीन है मैं वो आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैं कार चला रहा हूँ 54-55 पे, जैसे मैं स्टीयरिंग अभी टर्न कर रहा हूँ ना, तो इतनी ड्यूरेशन में ऐसा कोई वेट फील नहीं होगा। बट इसके ऊपर मैं अगर ऐसे ज़्यादा ले जाऊँगा, ठीक है, अगर मुझे टर्न करना है मान लीजिए थोड़ा और ज़्यादा लूँगा, तो उस मोमेंट पे वेट फील होगा एंड कार कनेक्टेड फील होगी। एंड फीडबैक वगैरह की बात करूँ तो वो भी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी उसमें। आप जैसे इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट लगेगा, आपको डिसएंगेज फील नहीं होगा। एंड नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन, तो सस्पेंशन काफ़ी मैच्योर है। ऑफ रोडिंग का मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैंने आपको बताया वहाँ पे कि सस्पेंशन का रिस्पॉन्स ऑफ रोडिंग में भी अच्छा रहता है। अच्छा एज एन अगर आप इसे फॉर्च्यूनर वगैरह से कंपेयर करोगे तो उतने ज़्यादा जर्क्स या वो वर्टिकल मूवमेंट्स आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होंगी।
कार के नीचे बेशक कुछ भी हो रहा हो, सस्पेंशन में, व्हील्स में, कितने भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो, बट कार के अंदर आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ में सबसे पहले मैं बात करूँ बाहर के ट्रैफिक के आवाज़ की, तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इंटीरियर नॉइज़ की मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड वगैरह में से कोई आपको ऐसी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं मिलने वाली। एंड वाइब्रेशंस की मैं बात करूं तो वाइब्रेशंस ऐसा कुछ आपको परेशान नहीं करेंगी। एंड नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं सीट्स की। जो ये ड्राइवर सीट है ये बहुत कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट मुझे इसका अच्छा लगा, ठीक है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट आपको इसमें जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो लगी वो है कि जो ये वाला एरिया ना, ये वाला जहाँ पे आपका डेड पैडल है, तो वहाँ पे थोड़ा वो छोटा लग सकता है आपको डेड पैडल, ठीक है। जो ये क्योंकि जो सेंटर कंसोल का ओवरऑल लेआउट है ना, थोड़ा से नीचे से बाहर सा है, जिसकी वजह से डेड पैडल थोड़ा छोटा लग सकता है, ठीक है। बट इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको एम्पल स्पेस मिल जाएगी। सो अब मैं आता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज फ्यूल इकोनॉमी। सिटीज में अगर आप ऐसे ड्राइव करोगे ना ट्रैफिक में, अगर तो आप बहुत ही ट्रैफिक में चलते हो तो 7, 8, 8.5 में ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, ओके। बट यस, अगर आपकी सिटी में उतना ट्रैफिक नहीं है तो आपको 9, 10, 10.5 के अराउंड फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है, डिपेंडिंग कि आप कार कैसे चला रहे हैं। दिस इज अ थिंग। एंड हाईवे पे मैं बात करूं, हाईवे पे आप एक कांस्टेंट स्पीड में रखोगे, आराम से चलाओगे कार को, तो आपको इसमें 12 तक की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से मिल जाएगी। तो ये है अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द जीप मेरिडियन। अब टाइम है एक क्विक वर्डिक्ट का, एक कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। So this was all about the Jeep Meridian and अब टाइम है मेरे ओपिनियंस का, कंक्लूजन का। बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप एक ऐसी SUV लेना चाह रहे हैं 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ, कि जो आपको रोड के साथ साथ ऑफ रोड में भी उतनी इजी वाली फीलिंग दे हैंडलिंग वगैरह में, तो डेफिनेटली वो चीज आपको इसमें मिलेगी। आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए रोड पे भी ऑफ रोड पे भी, तो आपको वो इसमें मिलेगा। एंड इन सब के साथ साथ अगर आपको अपनी कार में वो प्रीमियमनेस, वो रिच फील वाली चीज चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी आपको इसमें मिलेगी। पावर वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसमें आपको वो फास्ट क्विक वाली चीज ज्यादा नहीं मिलेगी, रेदर देन इट इज मोर टुवर्ड्स द कंफर्ट, ड्राइविंग प्लेजर एंड ऑल। सो ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे थॉट्स इस जीप मेरिडियन के बारे में। आपको कैसी लगी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।